जय हिंद। देखिए आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन। चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। चलिए इसके पढ़ने से पहले हम कुछ आपको शायर बोलना चाहते हैं। देखिए, ना कोई संघर्ष हो ना कोई मेहनत हो तो खाक है मजा जीने में। ना कोई संघर्ष हो ना कोई मेहनत हो तो खाक है मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। देखिए, ह्यूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई फूड ऑक्सीजन। दिस फंक्शन परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए समझिए, जो मानव और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या होता है, हमेशा नीड ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे आपको न्यूट्रिशन में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमें कैसा ये सारी फंक्शन जो हमारे ऑक्सीजन फूड हमारे बॉडी में आती है, क्या उनसे फंक्शन द्वारा, तो हमारा ये सारा फंक्शन परफॉर्म होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड होता है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की पार्ट है, जिसमें आपका प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो आपका 2 नंबर है वेन्स। ये वेन्स होता है ना जो आपका, ये इम्प्योर ब्लड कैरी बॉडी टू हार्ट। ये क्या करता है, आपका जो इम्प्योर अशुद्ध ब्लड होता है ये आपके क्या होता है, बॉडी से हार्ट तक ले जाने में मदद करता है ये वेन्स। और आपका 3 नंबर जो आपका हमारा है आर्टरीज। देखिए आर्टरीज क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे पूरे प्योर ब्लड, अब इम्प्योर ब्लड गया तो वहां पर हार्ट से पता है फिल्टर का काम आता है। जब आप हार्ट पढ़ोगे ना तो सब आपका दिया रहेगा, ठीक है। जो आर्टरीज क्या करता है, वो कहता है हार्ट से पूरे प्योर ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में ले जाने में काम करता है। साथ में ऑक्सीजन भी उस ब्लड में अवेलेबल होता है। देखिए उसके बाद हमारा है कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड के टाइप्स के बारे में हम उसके बाद डील करेंगे। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं ब्लड के बारे में। देखिए ब्लड, जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है ना वो 7.4। जो 7.4 है तो आपको जाहिर से बात तो जानते हो 7.6 के फॉर्म में होता है, फेस के फॉर्म में होता है। देखिए जो आपका ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4, जो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, बेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। देखिए जो ब्लड होता है ना वो मेल बॉडी में 5.5 लीटर तक होता है, और जो फीमेल बॉडी में जो ब्लड होता है 5 लीटर तक होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है हमेशा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपका हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल तक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में कहीं भी दे सकता है कि आपकी ब्लड कहाँ मेजर होता है, मेल बॉडी में कितना सा ब्लड पाया जाता है, फीमेल बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब्लड मेजर, ब्लड जो आपका मेजर किया जाता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, डेसीलीटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो आपका हमेशा 200 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। देखिए जो ब्लड में आपका हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ये जो ब्लड है आपका, जो ब्लड में आपका ये हेमोग्लोबिन पाया जाता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म से एच भी दर्शाते हैं। जो हेमोग्लोबिन पाता है उसमें क्या होता है, मेल बॉडी में मात्र 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो फीमेल बॉडी में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। देखिए जो आपका हेमोग्लोबिन आयरन की मात्रा होती है, वही आयरन, ठीक है। आयरन, देखिए आयरन की मात्रा यहाँ पर देखो, मेल में क्या हो रहा है, मेल और फीमेल कैंपरी में 14 ग्राम इसमें ज्यादा हो रहा है, और फीमेल क्या हो रहा है 13 ग्राम। 1 ग्राम की इधर उधर डिफरेंस है कि नहीं है। इसलिए देखते हो जो लड़कियों की बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट होती है पूरी तरह से, ठीक है। देखिए आप ऐसे समझिए, किसी एक लड़कियों को मारिए, ठीक है, जितना फोर्स से मार रहे एक लड़की को किसी को मार रहा है, उसी फोर्स से किसी एक लड़की को मार के देखिए, मतलब ठीक है उसे मार के देखिए, बिना गलती के नहीं, मतलब भाई जो गलती कर रहा है उसी फोर्स को मार रहा है, इसको भी मार रहा है। देखिए जाहिर बात है उस लड़के के कंपैरिजन में इस लड़की को बहुत ज्यादा चोट लगेगी। उसे कारण क्या है, उनको भगवान को पुरुष आयरन की कमी दी ही है, साथ में उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने आप में आयरन की कमी बना लेती है। क्या पता है, उन सबसे ज्यादा लड़कियों में लेजीनेस पाया जाता है, हर लड़कियों में नहीं, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियों में, बहुत ज्यादा केस ऐसा देखने को मिलता है। कारण क्या होता है, उनको सबसे ज्यादा सोना पसंद होता है। कारण क्या, इसी का, जबकि फीमेल बॉडी में होता है आयरन की तो कमी रहती है भगवान तरफ से, और ऊपर से नीचे भी कमी कर लेती है। चलिए देखो जो लड़कियां देख रही होगी इस वीडियो को ध्यान दे, ठीक है, थोड़ा आयरन की वृद्धि को बढ़ाइए और थोड़ा ध्यान दीजिए। जो लड़के, हर लड़कियों को नहीं बोल रहे, जो उनको लग रहा होगा ऐसा,
ठीक है। तो सपनों को कहते हैं ना, सोए सोए सपनों मत देखो, सपने में आगे मत बढ़ो, बढ़ना है तो हकीकत में बढ़ के दिखाओ। और इस आयरन को आपको बढ़ाना होगा वृद्धि को, कम से कम पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं हम लोग ब्लड का निर्माण के बारे में। देखिए ब्लड का निर्माण क्या होता है। तो जो बच्चे होते हैं हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारा ब्लड कहाँ बनता है, आखिर ब्लड तो बनना चाहिए ना कि भाई ब्लड कहाँ से आता है, ब्लड कैसे बनता है। देखिए जो आपका ब्लड होता है ना वो हमेशा हमारे लीवर में बनता है जब छोटे रहते हैं तब। जैसे हम युवा में चेंज होता है, एडल्ट एज में आते हैं, हमारा ब्लड हमेशा हमारा बोन मैरो में बढ़ना चालू होता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के टाइप्स। ब्लड में कोई टाइप्स का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, उन सभी के बारे में हम डील करेंगे। तब तक आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के टाइप्स के बारे में। चलिए हम पढ़ते हैं ब्लड के टाइप्स के बारे में। देखिए इट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स, मतलब जो ब्लड का मेन 4 कंपोनेंट्स होता है। जिसमें आपका पहला कंपोनेंट प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है ना लिक्विड मेंटेन, आप देखिए ऐसे जो ब्लड होता है ना हमेशा किस होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जो लिक्विड को जो मेंटेन करता है ये आपका प्लाज्मा होता है। जो आपका लिक्विड का ब्लड में जो मेंटेन करता है लिक्विड को वो आपका प्लाज्मा होता है। ये 55% पाया जाता है ब्लड में, 55%। इसका जो कलर होता है ना येलो कलर का आपका कलर होता है। देखिए जो डॉक्टर होते हैं ना जो ब्लड टाइम जो टेस्ट करते हैं, देखिए जब उनको देखिए ब्लड में जब चेक करेंगे, जो रखेंगे ट्यूब में, क्लास ट्यूब में, देखिए वो जो पीला करके ऊपर साइड में नहीं निकल आता है बाहर में, वही आपका प्लाज्मा होता है, वही मुख्य वही आपका प्लाज्मा होता है। चलिए हम ये जाहिर बात है कि आपको क्वेश्चन ये पूछ देता है कि प्लाज्मा का कलर कैसे फॉर्म होता है ब्लड में। येलो कलर में काम किससे, लिक्विड मेंटेन में कितना परसेंट पाया जाता है ब्लड में, 55% आपका ये ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन भी होते हैं, इस 55% के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, उसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हम प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं आरबीसी क्या होता है। चलिए अब अपन देखते हैं आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। देखिए इससे पहले पहले हम जानते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। देखिए जो आपका रेड ब्लड सेल होता है उसका शेप एक गोला और बीच से चपटा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे गोला रहेगा चारों तरफ से और बीच से चपटा। आप देखिए ऐसे समझिए, जो ब्रेड खाते हो ना गोला वाला, गीला वाला जिसको बोलते हो, पूरा गीला टाइप का रहता है वो, जिसको हम पाव रोटी बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखते पूरा ऐसे गोला रहता है, नीचे से गोला और बीच में थोड़ा सा चपटा जैसा, सेम उसी की शेप का रहता है आपका आरबीसी, ठीक है। अब देखिए जब हम व्हेन यू गो हाइट शेप इंक्रीज, मतलब जैसे हम क्या किसी हाइट पर चढ़ते हैं, किसी ऊंचाई पर जाते हैं, क्या होता है इसकी आरबीसी का जो शेप होता है ना धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे इसका शेप बढ़ने लगता है देखते हैं सांस लेने में एकदम दम फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ बहुत ज्यादा होने लगती है। क्यों? इसी कारण जैसे हम जाते हैं तो इसका साइज क्या होता है, फैलने लगता है, मतलब ज्यादा बढ़ने लगता है, इसी कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और क्या होता है जो आपका आरबीसी में जो लाइसोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम आपका पाया नहीं जाता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। और इसी कारण क्या होता है, डीएनए आरएनए कैन नॉट टेस्ट, मतलब इसी कारण होता है आरबीसी से कारण से, आरबीसी के चलते हम लोग डीएनए आरएनए को जांच नहीं कर सकते। आरबीसी से हम तो डीएनए आरएनए जांच ही नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी आप डॉक्टर लेगा ना तो आरबीसी ब्लड नहीं लेता है जांच करने, किस चीज की, डीएनए और आरएनए की जांच करने के लिए, ठीक है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है आपका, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कभी पढ़े आपने, आयरन होती है, और आयरन की जैसी कमी होता है तो क्या होता है, लेजीनेस पीरियड होता है। लेजीनेस पीरियड मतलब क्या, सोच एकदम सुस्त टाइप के पड़े रहेंगे, इसमें आपका लेजीनेस होता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन जो ब्लड में, आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है उसी कारण हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, जो हमारा आरबीसी, ठीक है। और जो हमारा जो आरबीसी होता है वो कितने दिन तक जीवित रहता है, आखिर हमारे बॉडी में है आरबीसी, हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितने दिन तक जीवित होगा। तो हमारा आरबीसी होता है 120 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में जो आपका ये आरबीसी होता है मात्र 5 मिलियन होता है, 5 मिलियन, सुना है मैंने, मात्र 5 मिलियन, मतलब आपका ये आरबीसी की संख्या 5 मिलियन बॉडी पे है, जो 120 दिन तक जीवित रहता है। और जैसे ही मरता है, अगर मारे तो भाई तो इसका भी तो कोई होता है कि मरे तो कष्ट उसी में रहेगा, कौन इसे खत्म कर सकता है। देखिए हमारे जो आरबीसी डेड हो जाते हैं तो क्या होता है उसमें स्प्लीन पाया जाता है। जो स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन के द्वारा क्या होता है,
छान लिया जाता है, छान कर खत्म किया जाता है। मतलब वहां पर क्या होता है, स्प्रिंग से बढ़िया तरह से छान लिया जाता है। स्प्रिंग की तरह में क्या होता है, वहां पूरी तरह से छान लिया जाता है। अब देखिए आरबीसी जैसे हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कमी होने लगती है तो क्या होता है, हमारा एनीमिया रोग होने लगता है। ये हमारा एनीमिया रोग होने लगता है, जिसे हम एनीमिया बीमारी बोलते हैं, ठीक है। और एनीमिया की बीमारी को हम ठीक कैसे करते हैं, कुछ फ्रूट खाएंगे। देखें आप तो इतनी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि देखिए अब ज्यादा देखो किसी मार्केट में लोग जब फल टांग कर लेके जाते हैं, अनार वाला ले जाते हो, समझ नहीं उनके घर में कोई ना कोई एनीमिया वाला रोगी पड़ा ही होगा। नहीं ऐसे भी खाने के लिए ले जाते हैं, ऐसा बात नहीं, नहीं ले जाते, ले जाते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा देखते हो कि गरीबी कितनी है, उसमें जो ये सब चीजें यूज करते ताकि एनीमिया को बढ़ावा जाए डॉक्टर के सुझाव के अनुसार। भले पूरे दिन हमेशा खाए ना खाए, पूरे दिन वो हमेशा खाए ना खाए, जाहिर हम भी हमेशा नहीं खाते फल, झूठ क्या बोलना आप लोगों से, हम भी फल नहीं खाते, हमेशा कभी कभी खा लेते हैं, क्योंकि ना तो भाई इनकम सोर्स भी तो होना चाहिए हमारे पास, तभी तो खा सकते हैं। हमारे पास नहीं रहता तो हमें जब दुख तकलीफ होती है तो हमें तो कहीं ना कहीं पैसा अवेलेबल करके डॉक्टर के सुझाव के अनुसार हमें दवा लेना पड़ता है, जो फ्रूट बोलते हैं वो खाना पड़ता है। तो आप बस इतना ही समझिए कि जो गरीब फैमिली के होते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं पैसे, कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, पैसे लाने के बाद वो अपने इस एनीमिया को डिजीज को कम कर ज्यादा फ्रूट की मात्रा लेते हैं, है कि नहीं, बहुत ज्यादा फ्रूट महंगा ही मिलता है। चलिए देखिए हम यहाँ तक आरबीसी को खत्म करते हैं, अब हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, ठीक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।